बुलंदशहर पहुंचे राज्य मंत्री असीम अरुण। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने बुलंदशहर पहुंचे असीम अरुण। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले पर काम कर रही असीम अरुण पाकिस्तान दिवालिया होने वाला और अपना पोर्टल बेचने की तैयारी कर रहा। यूपी में भाजपा लोकसभा की 80 सीट जीतकर इतिहास रचेगी भाजपा। बुलंदशहर के निकुंज हॉल में 9 साल की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे थे राज्य मंत्री असीम अरुण। आज बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के तहत आदरणीय अनूप वाल्मीकि जी, माननीय मंत्री राजस्व विभाग के, और मैं असीम अरुण, हम लोग आपकी सेवा में आज उपस्थित हैं और प्रबुद्ध वर्ग से बैठक हो रही है, घर घर संपर्क अभियान हो रहा है और साथ साथ और भी कार्यक्रम हैं। ये इस उद्देश्य है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सेवा काल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 9 वर्षों में जहां उससे पहले भारत की गिनती फ्रेजाइल 5 यानी सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्था में होने लगी थी, आज सबसे मजबूत 5 अर्थव्यवस्था में हो रही है और आने वाले समय में हम सीरियल नंबर 4 पे और 3 पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन सरकार के हर सेक्टर में सबसे पहले भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया गया, सुशासन यानी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया और उसका परिणाम आज ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था कोविड की चुनौतियों के बावजूद 7-8% की गति से लगातार बढ़ रही है। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान जो बंटवारे की नींव पे, तोड़फोड़ की नींव पे रखा गया था, आज पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है, अपने कराची के पोर्ट को बेचने की तैयारी कर रहा है। तो जहां पे जोड़ने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, माननीय मोदी जी के सेवा काल में 9 साल में हमने देखा, और सबका साथ सबका विकास, हर व्यक्ति हर समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, उसका लाभ भी ले रहा है, उसको मजबूती भी दे रहा है। इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 1 साल बाद लगभग जो अगला चुनाव होगा, बुलंदशहर से पूरे उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पुनः मोदी जी के नेतृत्व में एक और सेवा काल उत्तर प्रदेश की जनता हम लोग को 80 में से 80 सीट का आदेश देके देगी। 2 साल बेमिसाल रहे हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपको सोना विशेष है, क्या कुछ हो सकता है? अवश्य। जो परिपूर्णता है या परफेक्शन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और आधार कार्ड और सबके जनधन खाते खुलवाए। ये 3 ऐसे बड़े काम थे जिससे नींव रखी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की। लेकिन इसके आगे उत्तर प्रदेश सरकार एक काम कर रही है, मोदी जी के निर्देशन में एक फैमिली आईडी बनाई गई कि कौन से परिवार को कितनी सुविधाएं मिली और कौन से परिवार को सुविधाएं नहीं मिली। ये अगली ऊंचाई पे हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे भ्रष्टाचार को दूर करने में सफलता हमको मिली, लेकिन विकास में कुछ अंतर महसूस हो रहा है। कुछ परिवार ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, कुछ परिवार कम लाभ ले रहे हैं। तो जहाँ पे ये फैमिली आईडी की योजना बन के चालू हो चुकी है, रोल आउट हो रही है क्रमानुसार, तो ये एक उदाहरण है जैसे हमको आगे बढ़ना है। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश है। एयरपोर्ट के हमारे 10 एयरपोर्ट बन गए या बन के तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसको हमको और आगे लेकर के जाना है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको आगे भविष्य में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करनी हैं, जो छोटे दूरी की हों, पर्यटक क्षेत्रों के लिए भी हों, धार्मिक पर्यटन के लिए भी हों। तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता रहेगा। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम हमको मिला, लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा क्षेत्र है जो चुनौती बढ़ करके आगे आई है। उसके लिए योगी जी ने एक एडिशनल डीजी लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में साइबर सेल बनाया, हर थाने पे साइबर डेस्क बनाई। तो ऐसी चुनौतियां हमेशा रहेंगी और अगर हम हर साल आगे बढ़ रहे हैं तो हम जनादेश के मुताबिक सेवाएं अच्छी करेंगे। पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई है, कई पार्टियां एक साथ आई और चुनाव लड़ने की घोषणा की है। एक साल क्या कहेंगे? ये तो एक फोटो सेशन है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी है जो दी जा रही है, और जैसा बहन जी ने कहा, शायद वही बात सही है कि दिल मिले ना मिले और हाथ मिलते रहना चाहिए। तो
ये हाथ मिलाए जा रहे हैं केवल इस बात के लिए कि किस तरीके से मोदी जी के सेवा काल को रोका जाए, जो कि अब असंभव है। लोग 9 साल और अगले साल तक लोग 10 साल मोदी जी का ईमानदारी का, सुशासन का और संस्थाओं को मजबूत करने का सेवा काल देख चुके होंगे। और विपक्षी एकता के अलग अलग मॉडल हम पिछले उत्तर प्रदेश और लोकसभा के चुनाव में देख चुके हैं। कोई भी मॉडल आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनादेश हर बार जनता ने और बढ़ के दिया। तो इस बार का भी जो भी मॉडल ला सकते हैं, लेकिन जनता, हमारे सम्मानित नागरिक ईमानदारी की व्यवस्था चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, कानून व्यवस्था चाहते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमारे नागरिक उसको कभी भी वापस नहीं जाने देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हर चुनाव में ये जनादेश मिला है, आने वाले चुनाव में अगले साल गर्मियों में देखने को पुनः ये मिलेगा। एक अंतिम सवाल इधर से लेकर पर्सनली पूछ रहे हैं आपसे, आप IPS अधिकारी को ये राजनीति में कैसा आने के दमन बनाया? हाँ, क्या है?